हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बैस बिल एजुकेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पे ज़बरदस्त तरीके से लग गए होंगे, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, अभी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि समय एकदम कम है और आपके नज़दीक में एग्ज़ाम है। ठीक है, दुख की बात यह है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, समय बहुत कम है। और खुशी की बात यह है कि अभी भी आपका समय है, तो आपने जितना भी समय आपका बचा हुआ है उस समय को सही यूज़ करिए और अपने तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, चलिए आज का सेशन में हम डिस्कस क्या करेंगे, डिस्कस करने वाला है चैप्टर 6 टिश्यूज, जो चैप्टर है आपका। उन चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4 5 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ क्लास 9 का साइंस चैप्टर का आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जैसे टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं, टिश्यूज उत्तक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को हम, तो उत्तक क्या होता है इसकी परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे उत्तक की परिभाषा क्या लिखी गई है कि उत्तक क्या है ना, किसी भी जीव में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। किसी भी जीव के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा एक विशेष कार्य करती हो। जिनकी उत्पत्ति क्या हो, एक समान हो। ठीक है, उत्पत्ति एक समान हो और तथा एक विशेष यहाँ पे कार्य करती हो होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मिसप्रिंट में यहाँ पे कार्य छूट गया है। देखिए उत्तक क्या है ना, उत्पत्ति के आधार पर जिनका समान होता है लेकिन उनका एक विशेष कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी उत्तक है, जैसे आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब जितने भी उत्तक जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, संयोजी उत्तक में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे हमारा मान के चलिए हमारा जॉइंट जो है, यानी कि हमारा पैर जहाँ पे जॉइंट हुआ है, यानी कि हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, ये सब संयोजी उत्तक है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, बोन्स के सहारे जुड़ा हुआ है, हड्डियों के सहारे क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आता है क्या, पेशियों उत्तक हो गया, तंत्रिका उत्तक हो गया, तो ये सब क्या है, उत्तक के प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कि इससे रिलेटेड टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके क्वेश्चन यानी कि आपके आने वाले एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्या पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है क्या कि पौधों की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होता है। यानी कि पौधों की जो लंबाई होती है वो कौन सा उत्तक की वजह से पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो पौधों की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो आपका शीर्षस्थ विभोजोत्तक के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, शीर्षस्थ विभोजोत्तक के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है किस प्रकार की उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। वार्षिक वलय बनते हैं, देखिए ये पौधों में वार्षिक वलय जो बनते हैं ये क्या चीज़, इसके बारे में समझ लेते हैं। आप देखे होंगे जब भी किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसके तली में आपको छोटा छोटा इस तरह का गोल गोल आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरह का आपको नजर आएगा। ये जो वलय है, इस वलय की संख्याओं को गिन के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पेड़ का उम्र कितनी होगी। ठीक है, किसी भी पेड़ का उम्र यानी कि वो पेड़ कितना दिन तक जीवित था, उसका उम्र पता करने के लिए हम उस पे जो वलय बनते हैं, है ना, इस तरह का जो वलय बनता है, उन वलयों की संख्याओं को गिन के हम उसके उम्र का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, सवाल है कि किस प्रकार के उत्तक के कारण वलय बनता है या क्वेश्चन होगा, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो किसके कारण बनता है, तो आपका है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, संवहन उत्तक, पार्श्व विभोजितक उत्तक, शीर्षस्थ विभोजित या फिर दृढ़ उत्तक। तो आपका जो है ना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पार्श्व विभोज्योतक के कारण बनता है, पार्श्व विभोज्योतक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण होता है। आप देखे होंगे कि पौधों में जो पौधा का जो जड़ है वो तना है वो मोटा होता है, तो किस उत्तक के कारण ये होता है ये आपको बताना होगा। तो ये आपका होता है केबीएम के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, केबीएम के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा केबीएम। केबीएम एक उत्तक है जिसके कारण पौधों के जड़ें और तने दोनों मोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4
मृदुत्वक की कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। मृदुत्वक के कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, आपको बताना है क्या क्या पाया जाता है। क्या अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, सुब्रेन पाया जाता है या फिर तंतु पाया जाता है। तो मृदुत्वक की कोशिकाओं के बीच में जो है ना अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है अंतर कोशिकीय स्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन आते हैं 5 पे। क्वेश्चन 5 में पूछा है जिस मृदुत्वक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन मृदुत्वक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना होगा। क्या उन्हें दृढ़ उत्तक कहते हैं, क्लोरेन काइमा कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, स्थूलकण कहते हैं, या फिर चलिए फटाफट से आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी क्लोरेन काइमा कहते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। आप देखे होंगे नारियल के ऊपर में रेशे की तरह, यानी कि एक जिसे हम क्या कह सकते हैं रस्सी की तरह, है ना, पतली सी रस्सी की तरह पूरा उसके ऊपर भी ऊपरी भाग में बना हुआ रहता है। तो ये किस उत्तक के कारण जो है नारियल का रेशा बनता है ये आपको बताना होगा। तो नारियल का जो रेशा बनता है किसके कारण बनता है, संवहन उत्तक, दृढ़ उत्तक, विभोजक उत्तक, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है क्या, दृढ़ उत्तक के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, दृढ़ उत्तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में कौन फ्लोएम का एक भाग है, फ्लोएम का भाग कौन सा है इनमें से आपको बताना होगा। क्या ट्रेकिड एक फ्लोएम का भाग है, बाहिका एक फ्लोएम का भाग है, चालनी नालिका फ्लोएम का भाग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चालनी नालिका जो है ना ये फ्लोएम का भाग है, बाकी सब फ्लोएम का भाग नहीं है। ठीक है, चालनी नालिका ये फ्लोएम का भाग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, इसमें अभी बताना है कि कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। तो हमारा पता ही चल रहा है स्नायु जो है ना, स्नायु हमारा फ्लोएम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपसे क्या पूछा है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग ठीक से। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है आपको बताना होगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही संवहन उत्तक है। अब संवहन उत्तक क्यों है मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए जाइलम का काम क्या है, जाइलम को कहा है मिट्टी से खनिज लवण और जल को जड़ों द्वारा ऊपर उठाना। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या है, उन खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, और जाइलम क्या करता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल को नीचे से जड़ से ऊपर उठाता है। ठीक है, तो दोनों क्या क्या काम कर रहा है, दोनों संवहन का काम करता है, इसलिए इन दोनों को संवहन उत्तक कहा जाता है। ठीक है, आई समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है। जाइलम में एक जीवित कोशिका पाई जाती है, उसका नाम क्या है आपको बताना होगा। क्या उसका नाम ट्रेकिड्स है, जाइलम नलिका है, जाइलम तंतु है, या जाइलम मृदुतक है। तो उसका नाम है जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक का नाम है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 11 पे। ट्रेकिड्स क्या ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं ये बताना होगा। तो ट्रेकिड्स जो है हमारा जाइलम पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। अब जाइलम का कौन सा भाग नहीं है का बताना होगा। तो जैसे हम लोग पहले पिछली कक्षा में पढ़े थे कि चालनी नालिका जो है ये फ्लोएम का भाग है, तो यहाँ पे ये जाइलम का भाग हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है रक्त है, रक्त क्या है ये आपको बताना है। क्या रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, स्थायी उत्तक है, वशीय उत्तक है, ठीक है, या हरित लवक है। तो रक्त हम जानते हैं कि रक्त एक तरल पदार्थ है, तो रक्त जो है ना तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं, यह बताना होगा। क्या उनके छिलकों में हरित लवक पाया जाता है, अंतरकोशिकीय एपान पाया जाता है, स्केल रीड्स पाया जाता है, या चांदनी पट पाया जाता है। तो स्केल रीड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्केल रीड्स। तो इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन सी, स्केल रीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेकिया और अन्नवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है। ट्रेकिया और अन्नवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक क्या उत्तक है? क्या घनाकार एपिथेलियम है, पचमल एपिथेलियम है, बर्षीय उत्तक है, कंकाल उत्तक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पचमल एपिथेलियम। ठीक है, पचमल एपिथेलियम, ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, अस्थि या उपस्थि है। अस्थि या उपस्थि क्या चीज़ है, यह को बताना होगा। क्या अस्थि या उपस्थि एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है, पेशीय उत्तक है, या फिर तंत्रिका उत्तक है? तो अस्थि या उपस्थि जो है ना, ये आपका संयोजी उत्तक है, क्योंकि ये संयोग का कार्य करती है। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा जो हाथ है ये एक जगह पे जॉइंट है। ठीक है, पैर जो है ये भी हमारे एक जगह पे जॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे, रंध्र क्या है? पौधे में एक रंध्र पाई जाती है। तो रंध्र का काम क्या है, ये को बताना होगा। क्या रंध्र का काम है? गैसों का आदान प्रदान करना, बाष्पोत्सर्जन करना, ए और बी दोनों, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना भी और बाष्पोत्सर्जन भी। ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हमारा, क्योंकि ए और बी ये दोनों ही घटनाएं हमारे होती है। ठीक है, ये दोनों ही घटना हमारा होती है, इसलिए ए और बी दोनों यहाँ पे होगा। रंध्र के कार्य जो है ना, रंध्र का कार्य, रंध्र गैस का आदान प्रदान भी करते हैं और पौधों का बाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन बनाते हैं, कौन सा उत्तक बनाता है, ये आपको बताना होगा। तो ये आपका बनाते हैं एपिथेलियम उत्तक। कौन बनाते हैं? एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी उत्तक है। हमारे शरीर में यानी कि हम जो गति करते हैं, ये कौन सा उत्तक के लिए हमारा शरीर गति कर पाता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या है? पेशीय उत्तक के कारण हमारा शरीर गति कर पाता है, पेशीय उत्तक, ऑप्शन सी इसका क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, ये आपका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है। नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? जल और खनिज का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। मैंने बताया था कि मिट्टी से जाइलम जो है ना, खनिज लवण जल को लेता है, फिर ऊपर उठाता है उसको और वहाँ से फ्लूयम को देता है। फ्लूयम क्या करता है, पूरा खनिज लवण और जल को पौधे के हर एक हिस्सों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन का टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर आप लाइक करें। चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। ठीक है, सो आज का सेशन हम इतना तक ही रखते हैं गाइज। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग का तैयारी मैं कराते रहूँगा। ठीक है, आप लोग भी तैयारी पे करते रहिए, तैयारी पे लग जाइए। सो थैंक यू एवरीवन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का तक बने रहने के लिए। सब बहुत अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। चलिए, टेक केयर एवरीवन।